Hello, dear students. This is KD sir, an educator of maths and science. और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। स्टूडेंट्स, हमने RBSC 10th स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन सीरीज शुरू किया। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक और लेक्चर, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 15 को शुरू किया। उसी चैप्टर नंबर 15 के 15.2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल्स को, यानी कि हमने पिछले वीडियो में त्रिज्याखंड और त्रिज्याखंड से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स को कवर किया। उम्मीद कर रहा हूं आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेक्शन, आज का हमारा ये लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वृत्तखंड या फिर सेगमेंट के बारे में। वृत्तखंड या सेगमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये वृत्तखंड या सेगमेंट क्या होता है। व्हाट इज वृत्तखंड आइदर सेगमेंट। सो देखना, अगर हम किसी भी एक सर्कल को ड्रॉ करें तो उस सर्कल के अंदर अगर कोई भी एक कोड, जिसे हम जीवा बोलते हैं, अगर एक जीवा बनाई जाए, ठीक, जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोड। इसे बोलते हैं कोड या फिर जीवा। तो यह जीवा इस वृत्त को दो पार्ट में बांटती है, दो भागों में बांटती है। एक छोटे वाला भाग और एक बड़े वाला भाग, एक स्मॉलर पार्ट और एक बिगर पार्ट। स्मॉलर पार्ट को लघु वृत्तखंड बोलते हैं या फिर माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और इसको मेजर सेगमेंट आइदर दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। क्लियर है बात? दिस इज द डेफिनेशन कि आपको कोई भी, आप अगर कोड ड्रॉ करेंगे तो वो किसी भी सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, कोड के रिस्पेक्टिव या कोड से जो जुड़ी हुई आपकी जो ये चाप है, ये चाप अगर आपकी लघु चाप है तो ये वाला क्षेत्र है जो वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड, जिसके अंदर ये जो चाप की लंबाई है या लेंथ ऑफ जो आर्क है, ये जो है ये आपकी मेजर आर्क है। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो वृत्तखंड का जो फॉर्मूला है उसे हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या इस एक बार के लिए इन सब नामों को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड, इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण यदि थीटा है, और इस केंद्र को मैं O से लिख दूं, इसे मैं A से लिख दूं, इसे B से, और बीच में अपनी सुविधा के लिए यहां पॉइंट एक C ले लूं, तो आपको नहीं लगता कि सर इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है? वो एरिया है सर ये वाला एरिया है जिसे हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लघु, या जिसे माइनर बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट क्षेत्रफल जो एरिया है, अच्छा ये सेगमेंट है क्या? मैं इसे ACB बोल सकता हूं, तो मैं बोल रहा हूं ACB इक्वल्स टू, देखना जरा, मैं पूरे क्षेत्र में से अगर ऊपर वाला त्रिभुज, पूरे जो एरिया है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा आपने, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। अगर इस त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो पीछे हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलता है। क्लियर है बात? तो देखना जरा, आप ऐसा बोलेंगे क्षेत्रफल जो होगा लघु वृत्तखंड का वो होगा त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब ये त्रिज्याखंड कौन सा है? ये त्रिज्याखंड है, मैं इसका नाम दे रहा हूं AOBC, AOB और C।
ठीक है, ये पूरे का पूरा एरिया। इसमें से आपने माइनस क्या करना है, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप बोलेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। समझ गए होंगे, ठीक है। तो मतलब हमें को दो पार्ट करने हैं, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज बन रहा है ऊपर, उसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा। ठीक, कुछ और बातें जो यहां बताना मैं भूल गया, यहां पे इसकी त्रिज्या मान लो r दे रखी है, ठीक है। अब आप सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें और फिर आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्या खंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। वी विल फाइंड ओवर एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहां पर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और ये क्या है, ए ओ बी सी। इसे दिया जाता है थीटा अपॉन 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर से। ये आपने प्रीवियस पिछली वीडियो के अंदर देखा था, अगर आपने उसे मिस कर दिया तो उसे देख लेना। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ए ओ बी सी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद में ये आपको देखना है त्रिभुज ए बी सी ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो आप बोलेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अच्छा, आप एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। नाउ आधार क्या है? क्या मैं इस ए बी को एक बार के लिए आधार मान लूं? ठीक है सर, तो आपने बोला 1/2 ए बी, लेकिन सर ए बी के करस्पॉन्डिंग हाइट भी लेनी पड़ेगी। तो आपने मान लो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, जिसे आपने यहां पे नाम दे दिया डी, तो आप बोल सकते हैं ओ डी। क्लियर है बात? ठीक, अब यहां पर कुछ बातें समझने लायक है। जैसे ही आप 90 डिग्री बनाएंगे तो ये जो एंगल है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये आपने ट्राइंगल्स में पढ़ा होगा, क्योंकि ओ ए बी जो त्रिभुज है ये त्रिभुज समद्विबाहु यानी आइसोस्केलस ट्राइंगल है, और आइसोस्केलस ट्राइंगल के अंदर टू इक्वल साइड्स जो होती हैं उनके बीच के एंगल का एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो इस ए बी पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसका कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा पे लंब होता है, यानी कि कोण समद्विभाजक और यहां पर डाला गया लंब दोनों एक ही होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये सर हो जाएगा पूरा, अगर थीटा था तो ये थीटा बटा 2 और ये भी थीटा बाय 2, यानी थीटा बटा 2 और ये भी थीटा बटा 2। आपको ए बी निकालना है, आपको ए डी निकालना है, ठीक है। तो देखना जरा, मैं दोनों त्रिभुजों को ले रहा हूं, आप एक बार के लिए इसको दोनों को अलग अलग से समझने की कोशिश कीजिए। बेटा एक बार अगर आपको ये समझ आ गया कि ये कैसे बनता है तो आप मेरी बात का विश्वास करना, आपको क्वेश्चंस है ना हलवा लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, ये भी ओ डी है और ये बी है, और सर ये है थीटा बटा थीटा बाय 2, ये भी 90 ये भी 90, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप अगर ए डी और बी डी का मान निकाल लें, ये है आर ये भी है आर, तो ए डी और बी डी को जोड़ देंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। क्लियर? ठीक, तो हम ए डी निकालने की कोशिश करेंगे। हमें पता है आर, ए डी, आर पता है, थीटा बाय 2 पता है, आर पता है, ये कोण पता है, हमें एडी निकालना है। इस कोण के लिए ये सामने वाली भुजा क्या है? आप बोलेंगे सर ये तो लंब है। इस कोण के लिए सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। और ये क्या है? कर्ण। और ये भी क्या है? कर्ण। तो आपको पता है कि ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है तो लंब बटा कर्ण, या आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोलेंगे साइन थीटा बाय 2। इस कोण के लिए साइन का मान जो होगा वो हो जाएगा आपका एडी बटा आर। अच्छा, एडी को मैं इधर रख लूं, आर को इधर भगा दूं, तो मैं बोल सकता हूं एडी बराबर आर साइन थीटा बटा 2। एक सॉरी, आप इसे एक बार स्मॉल 1 से लिख दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूं बी डी बटा आर, क्योंकि ये कोण के सामने वाली भुजा ये भी लंबाई यानी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। लंब बटा ये क्या? कर्ण। तो आप बोलेंगे यहां से भी सर साइन थीटा बटा 2 बराबर बी डी बटा आर।
क्लियर। अब इस आर को उधर भगाएंगे तो आप बोलेंगे सर BD बराबर आर साइन थीटा बटा 2, ये समीकरण नंबर 2। अच्छा, AD और BD को जोड़ दिया जाए, AD और BD को जोड़ दिया जाए तो ये भी मिल जाएगा। तो आप यहां पे बोलेंगे AB बराबर AD प्लस BD, और ये भी आर साइन थीटा बटा 2, ये भी आर साइन थीटा बटा 2, तो ये हो जाएगा 2r साइन थीटा बटा 2। आया समझ। अब बात करते हैं हम सर OD की। आप भले तो इस त्रिभुज से OD का मान निकाल लें, भले इस त्रिभुज से OD का मान निकाल लें। अच्छा, आपको दिख रहा है यहां पे क्या कि सर यहां पे ऐसा बोल सकते हैं ना, देखना ये OD जो है ये है आधार, आधार यानी बेस, बेस अपॉन ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, जिसे हम कर्ण बोलते हैं। आधार बटा कर्ण जो है वो होता है कॉस थीटा बाई 2। तो आप बोल सकते हैं कॉस थीटा बटा 2 बराबर OD बटा R। सो OD आएगा R गुणा कॉस थीटा बटा 2। ठीक है, तो आप यहां पे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप बोलेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1/2। AB की जगह आएगा 2r साइन थीटा बटा 2, और OD की जगह आएगा r कॉस थीटा बटा 2। अच्छा, 2 से 2 कट गया, समझ आई। तो ये हो गया r साइन थीटा बटा 2, r साइन थीटा बटा 2, r कॉस थीटा बटा 2, r गुणा r स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर। ये मिला आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का आप क्षेत्रफल जानते हैं, तो ये हो गया समीकरण 2। क्लियर। अब समीकरण 1 और 2 से अगर इधर मान रख देंगे तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप कैसे लिखेंगे बेटा, यहां से लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये है क्या, ये है ACB, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखना जरा, 1 और 2 से मान रख दो, यहां ऊपर लिख देना समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर। ठीक है, ऐसे मान रखने पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, तो देखना जरा, ये हो जाएगा सर थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। इस मान को यहां रखा, ठीक। अब इसको भी यहां रख दो तो ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। जगह कम होने की वजह से मैंने नीचे लिख दिया। समझ आया बेटा, ठीक। अब एक बात और समझो, यहां पर मान लो सवाल में यदि आपको कोण दिया जाएगा, कोण दिया गया आपको मान लो 120 डिग्री, तो आप 120/2 रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 60। साइन 60 का मान आपको पता है, कॉस 60 का मान भी पता है, ठीक। अगर आपको थीटा दिया जाएगा 90 डिग्री तो आप 90 रखेंगे, 90/2 45, 90/2 45, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि साइन 45 का मान भी पता है, कॉस 45 का भी मान पता है। अगर ये थीटा जो कोण है ये हमें दे दिया जाए 30 डिग्री, कितना दे दिया जाए 30 डिग्री, तो आप यहां पे 30 रखेंगे, 30/2 हो जाएगा साइन 15, और यहां पे भी 30/2 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉस 15। उस स्थिति के अंदर ना तो आपको साइन 15 की वैल्यू पता है, ना आपको कॉस 15 की वैल्यू पता है, तो इसीलिए इस थीटा/2 को थोड़ा सही करना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला बनेगा, आप ध्यान देना, यदि मैं यहां पे बोलूं 2 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, ऊपर नीचे गुणा करने पर, जब आप गुणा करेंगे तो ये जगह 2/2 r स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। अच्छा, ये 2 पड़ा रहेगा, ये 2 गुणा साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2 जो होता है, इसको याद रखेंगे। आप याद रखेंगे क्या कि सर जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, ये हो जाता है साइन 2 थीटा। यानी कि अगर ये कोण समान है तो यहाँ पे 2 है, 2 साइन कॉस, यहाँ पे कुछ भी है तो ये 2 अंदर गुणा हो जाता है और साइन 2 थीटा हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जब आप यहाँ पे 2 का मान अंदर गुणा करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा, देखना जरा, यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप बोलेंगे एक बार के लिए यही लिख दें, यहाँ पे लिखेंगे आप जब 2 अंदर, तो ये हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर। जब ये 2 अंदर गया तो ये हो जाएगा साइन
2 गुणा थीटा बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये जगह आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, तो इसको भी आप रख सकते हैं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। आ रही है बात समझ? तो एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। दोनों के दोनों फॉर्मूला किसके हैं? दोनों के दोनों फॉर्मूला आपके लघु वृत्तखंड के। समझ आ गई बात? ठीक। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि आपको लघु पता चल गया, पर सर कभी सवाल के अंदर यदि हमें दीर्घ के बारे में पूछ लिया जाए तो आप एक बात बताओ, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि आप लघु खंड का जो भी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा उससे अगर माइनस कर देंगे तो आपको दीर्घ वृत्तखंड यानी कि मेजर सेक्टर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बात ध्यान रखेंगे, मैं इसे मिटा दूं बेटा, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो यहां पर आप दो बातें मेरी याद रखेंगे। क्या? पहली बात कि सर इसको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो दो फॉर्मूले हैं। क्या क्या है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एक है आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2, दूसरा है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले एक तो याद रखने। सेकंड बात ये पता होनी चाहिए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें। आइदर उल्टा भी करना पड़ सकता है, मान लो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है लेकिन दीर्घ का पता है, तो आप वृत्त के अंदर से दीर्घ वृत्तखंड को माइनस कर दें, लघु का निकल आएगा। क्योंकि आप इसको बेटा इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो आपका ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात, इन दोनों का योग क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त में से इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा, और वृत्त में से अगर ऊपर वाला घटा दोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स की इसको समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं और 3 एग्जांपल्स हैं हमारी बुक के अंदर, उन एग्जांपल्स को समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर सबसे पहले आप देखिए, जिसके अंदर आपको दिया गया है कि एक 5 सेंटीमीटर की रेडियस वाला एक सर्कल है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस वाला एक सर्कल है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसके अंदर एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। एक कोड सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर पे राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। अब त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो देखना जरा सवाल कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर है बेटा 6। ठीक है, आपकी जो बुक है उसके अंदर, तो आपको ये एक वृत्त बनाओगे, सिंपल सा वृत्त के अंदर आपको एक जीवा दे रखी है, और ये जीवा जो भी कोड है ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बेटा यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, ये आपको आर दे रखा 5 5। आ रही है बात समझ? इसको ओ बोल दे, इसको बी ए बोल दे, सी। ठीक है, आपको इसका एरिया पूछा गया है। आप चाहें तो सीधा जो मैंने फॉर्मूला बोला है उसी फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो दूसरा जो बुक में तरीका दे रखा उससे भी कर सकते हैं। पहले आप सीधा सीधा फॉर्मूला से देखें। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज दैट इज व्हाट, ये है हमारा ACB। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां पे आप थीटा बाय 2 वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं, बिकॉज 90/2 हो जाएगा 45 डिग्री, 90/2 45 का मान भी आपको पता है,
मान रखेंगे, आपको पता है थीटा बराबर है 90 डिग्री, आर बराबर है 5 सेंटीमीटर, बस मान रख देंगे उत्तर आ जाएगा। देखना जरा बेटा, यहाँ पे रखेंगे आप कितना 90/360, यहाँ पाई पड़ा रहने देंगे, आर का मान 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1/2, 5 का स्क्वायर साइन 90 साइन 90। आपको पता है कि साइन 90 जो होता है वो होता है मान कितना 1। आ रही है बात समझ? तो आप यहाँ पे 90 से इसको काटेंगे तो 9 चौका 36, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, तो ये हो गया 1/4 पाई, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 1/2 एज इट इज, यहाँ पे ऐसे का ऐसा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसा पाई को एक बार पड़ा रहने देंगे, ये 25/4 पाई है और माइनस है ये 25/2। ये कैलकुलेशन सिंपल बनाने का एक तरीका है। 25 ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो ले लेंगे कॉमन, तो आपको ये बचेगा सर ये 25/2 कॉमन, यहाँ बच गया पाई/2 और यहाँ पे बच गया 1। अच्छा, पाई/2, पाई का मान कितना होता है? आप पाई का मान रखेंगे 22/7। अच्छा, तो पाई बराबर 22/7 है, तो पाई/2 22/7 गुणा 2 यानी 22/14, तो ये हो जाएगा 25/2 22/14 माइनस 1। ठीक, अब आप इनका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 14, यहाँ पे 1, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 14, 22 में से 14 गया तो बचा कितना 8, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ध्यान देना, ये बचेगा सर 25/2 गुणा 8/14, 2 से काटा 4, फिर 2 से काटा 2 और ये हो गया 7, 25 दूना 50, तो आप बोलेंगे 50/7। अच्छा, भाग देना, 7 7 जा 49, 7 7 49, पॉइंट लगाया, 1 बचा होगा 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 को 7 चौका 28, लगभग 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, किसी बच्चे को अगर भाग देना नहीं आ रहा तो देखना जरा, 7 7 जा 49, बचा 1, पॉइंट लगाया 10, 7 एकम 7, यहाँ से बचा रिमाइंडर 3, 3 बच गया, पॉइंट लगा हुआ 30, 7 चौका 28, तो इस प्रकार से 7.14 आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, 15.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 7, उसे डिस्कस करते हैं। उसमें आपको गिवन है कि आपके ट्राइंगल कोई भी एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री। कितने डिग्री दे रखा है बेटा? 60 डिग्री दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है 60 डिग्री 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, आपको अगर इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है तो इसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 14 सेंटीमीटर। प्रश्न ये है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करो। क्लियर? नाउ थीटा इज 30 डिग्री, r इज 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना कुछ इस तरह क्या बनेगा, ये होगा आपका सेंटर। आप इस तरह से एक बोल सकते हैं, ये यहाँ पर जब इसको ज्वाइन करेंगे इसको तो ये है आपको थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर? रेडियस जो है त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। आपको इस एरिया को फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात? और आपको बड़े वाला भी बताना है। आप एक बार के लिए इसे नाम दे देंगे OAB, इसे दे देंगे C और इसे दे देंगे D। ठीक, तो आपको यहाँ पे बताना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहां पर हमारा लघु कौन सा है? आप बोलेंगे सर ACB है, तो ये तो हो जाएगा सर थीटा बटा 360। ठीक है, पाई r स्क्वायर माइनस, अच्छा ध्यान देना r स्क्वायर, यहां पर आप r स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि थीटा कितना है? 30 डिग्री है। अगर आप 30 डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो 30/2 15 हो जाएगा, तो यहां पर r स्क्वायर हो जाएगा साइन
जो भी थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा और ये 2 हो जाएगा। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। थीटा का मान 30, तो ये हो जाएगा 30/360। पाई को पड़ा रहने दें। आर आपको दे रखा 14, 14 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 14 का स्क्वायर, बटा में कितना आएगा 2। अच्छा, साइन 30 है ना, साइन 30, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताना, ये 0 से 0 कटा, 3 से काटा तो इधर आया 12। क्लियर? ठीक। ये 14 का स्क्वायर ऊपर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 14 का स्क्वायर बटा में 12, यहाँ पाई पड़ा रहने देंगे, यहाँ पे 14 का स्क्वायर 14 स्क्वायर बाय 2 और साइन 30। अच्छा, साइन 30, साइन 30 का मान देखना बेटा, आपको याद होगा कि साइन जो 30 है ना सर, ये दिया जाता है 1/2। याद है? नहीं याद है तो ध्यान रखेंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 जो होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 14 का स्क्वायर बटा में 12 पाई माइनस 14 का स्क्वायर बटा में 2, और यहाँ पे मान जब रखेंगे 1/2, तो ये देखना 2/2 गुणा 2 कितना हो गया 4। अच्छा, मैंने अभी तक इनको ओपन क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां से कॉमन आएगा, तो थोड़ा दिमाग लगा ले। देखना ऊपर से 14 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से 2 गुणा 2 4। अच्छा, ये 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 गुणा 4, तो नीचे से भी कॉमन क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ बचा क्या सर? यहाँ पाई बचा ऊपर, नीचे बचा 3, यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बचा, ठीक है। आपको पता है कि पाई बराबर कितना होता है 22/7। प्रश्न के अंदर हम क्या यूज करते हैं 22/7, ठीक है। तो 22/7 यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो ऊपर पड़ा रहने देंगे, यहाँ 4। देखना ये 22/7 करेंगे, 7 × 21 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जब आप लघुत्तम लेंगे बेटा, इसको मैं यही हल कर दे रहा हूँ, 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुणा 14 बटा में 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लघुत्तम आएगा इसका दोनों का कितना 21। अच्छा, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर, तो आप बोलेंगे 22 माइनस 21 गुणा 1 कितना होता है 21। 22 में से 21 गया, बचा कितना 1, ठीक। अच्छा, ध्यान देना, मैं 2 से काटूं 2 दूनी 4, ये काटा ये आया 7, इसको काटा ये आया 7, 7 से काटा यहाँ पे आया 3। आ रही है बात समझ? यहाँ 22 यानी कि यहाँ 22 माइनस 21 कितना होता है 1, 1 गुणा 7 7, नीचे कितना है 3, तो आप बचेंगे 7/3, ठीक है। आप चाहें तो इसको भाग दे के भी उत्तर लिख सकते हैं। ये इतना आपको क्षेत्रफल मिला। आ रही है बात समझ? अगर कोई गलती हो गई हो तो कैलकुलेशन के अंदर आप देख लेना। ये आपको मिला 7/3 क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या कि आपको दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान देना मेरी बात पे, मैं इसे मिटा करके यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, ध्यान देना, आप बोल सकते हैं दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड का, तो वो हो जाएगा सर सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। ये वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का माइनस कर देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कितना है 14 माइनस, आपको क्या करना है लघु, लघु कितना है 7/3। यहां पे भी सेम बात, कॉमन ले लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन ऐसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। ये 22/7, ये हो जाएगा 14 गुणा 14 माइनस 7/3, यहाँ से काटा ये हो जाएगा 2, ठीक है। दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है, करना चाहें तो, नहीं तो आप लघुत्तम ले लें। यहाँ पे 44 गुणा 14 हो जाएगा माइनस 7/3। ये कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ मैं बेटा आप पे, आप कोशिश करना कैलकुलेशन करने की, और एक बार चेक कर लेना यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। ये कैलकुलेशन को सॉल्व करके आप कमेंट करके मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका जो भी आंसर होगा उसे बताऊंगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर कमेंट करके मुझे आंसर देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।